दोस्तों, एक राजा के मन में स्वर्ग देखने की इच्छा हुई। वह सबसे पूछते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। तो दोस्तों, तेनालीराम कैसे राजा की इच्छा पूरी करते हैं, इस कहानी में अंत तक जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए। तो सुनते हैं स्वर्ग की खोज। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने अपने बचपन में कई ऐसी कहानियां सुनी थी जिसमें स्वर्ग का नाम आता था। बचपन से उनके मन में यह सवाल था कि स्वर्ग इस दुनिया में सबसे सुंदर और मनमोहक स्थान है। उन्हें स्वर्ग देखने की इच्छा हुई। वहां पर उपस्थित सभी मंत्रियों से पूछते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। वहां पर मौजूद सभी मंत्री एक दूसरे के सामने देखते हैं। तभी उन मंत्रियों में उपस्थित तेनालीराम राजा की इच्छा पूरी करने के लिए जिम्मेदारी ले लेते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं आपकी इस इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तेनालीराम इसके लिए राजा से 10,000 सोने के सिक्के और 2 महीने का समय मांगते हैं। राजा इनकी इजाजत दे देते हैं और इसके साथ राजा ये भी कहते हैं कि यदि तेनालीराम इनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो उनको कड़ी सजा दी जाएगी। दरबार में मौजूद सभी मंत्री तेनालीराम से जलते थे और उनको खुशी होने लगी कि तेनालीराम स्वर्ग नहीं खोज पाएगा और राजा इसे सजा देंगे। जैसे जैसे समय बीता और 2 महीने निकल गए, तभी दरबार में राजा तेनालीराम को बुलाते हैं और उन्हें राजा स्वर्ग का पता पूछते हैं। तभी तेनालीराम राजा को उत्तर देते हैं कि उसने स्वर्ग का पता खोज लिया है और कल सुबह वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह तेनालीराम राजा और कुछ खास मंत्रियों के साथ स्वर्ग को देखने के लिए निकल जाते हैं। तेनालीराम सभी के सुंदर स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर शुद्ध वातावरण, बहुत सारी हरियाली, चहचहाते पक्षी, बहुत सारे पेड़ पौधे और शुद्ध व स्वच्छ हवा ये देखकर राजा खुश हो जाते हैं। तभी उनके मंत्री स्वर्ग देखने की बात को वापस याद दिलाते हैं और राजा तेनालीराम को उनका वचन पूरा करने को कहते हैं। फिर तेनालीराम जवाब देते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इतने सुंदर पेड़ पौधे, पक्षी, फल फूल, हरियाली, शुद्ध वातावरण, इतना अच्छा सौंदर्य है, फिर भी आप स्वर्ग देखने की कामना क्यों कर रहे हैं, जबकि स्वर्ग की जैसी कोई जगह है या नहीं, इसका अभी तक कोई प्रमाण भी नहीं है। राजा कृष्णदेव को तेनालीराम की बात अच्छे से समझ आ जाती है और वो खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ के मंत्री जो तेनालीराम जलते थे, वे राजा को 10,000 सिक्के की याद दिलाते हैं। राजा कृष्णदेव तेनालीराम से उनके बारे में पूछते हैं तो तेनालीराम कहते हैं कि उनको तो खर्च कर दिया है। उन 10,000 सिक्कों से मैंने यहाँ से बहुत सारे पौधे और बीज खरीदे हैं, जिससे हम अपने विजयनगर में भी इस तरह के फल फूल, पेड़ पौधे, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु को आनंद ले सकें और इस सुंदर जगह के समान हम अपने विजयनगर को भी सुंदर बना सकें। तेनालीराम के इस काम से राजा खुश होते हैं और तेनालीराम को कई सारे इनाम भी देते हैं। वहाँ मौजूद सभी मंत्री तेनालीराम की चतुराई से जलने लग जाते हैं। यही कहानी था जो स्वर्ग की खोज। स्वर्ग हमारे आसपास ही होते हैं, जहाँ पर शुद्ध वातावरण होता है, पेड़ पौधा होता है, वही स्वर्ग होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और जाते जाते दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।